हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ऐसी खौफनाक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आप कांप उठेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिए ताकि कोई भी की इन्फॉर्मेशन आप मिस न कर दें। चलिए शुरू करते हैं। डेविड और आना ने सोचा था कि एक खामोश हसीन रात होगी क्योंकि वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे। दोनों ही तकरीबन 30 साल के थे और उन्होंने अपने हनीमून के लिए हैरो होटल का इंतखाब किया। ये होटल बेहद पुराना और खूबसूरत था, मगर कुछ तो इस होटल के बारे में बहुत अजीब था। कुछ ऐसी पुरानी यादें जो कि भुला दी गई हों। ये होटल 1800 में तामीर किया गया। कभी ये आलीशान होटल था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये बदतर होता गया। इस होटल के कई कमरे हमेशा बंद रहते और मेहमान वहाँ अजीबोगरीब आवाजों की शिकायत करते। करीबी लोगों का कहना था कि ये होटल आसेब ज़दा है, मगर कोई भी यकीन से नहीं कह सकता था। यकीनन जो पहले इन कमरों में रहे थे उन्होंने यहाँ कोई तो राज छोड़ा था जो बहुत ही भयानक था, जो आज भी इस बात की गवाही दे रहा था। जैसे ही सूरज गरूब हुआ, आना और डेविड होटल के लिए रवाना हो गए। जब वो होटल में दाखिल हुए तो वहाँ धीमी रोशनी के फानूस और पुराने फर्नीचर की तेज गंध ने इनका स्वागत किया। रिसेप्शन पर एक जर्द रंग सियाह आंखों वाली बूढ़ी औरत ने मुस्कुरा कर देखा, जैसे वो पहले से ही कुछ जानती हो, और कमरा नंबर 217 की चाबी थमा दी। ये एक खूबसूरत कमरा था, मगर कुछ लोग इससे दूर ही रहते। आना कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी, जैसे कि इसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की हो। अब वो दोनों कमरे की तरफ बढ़ने लगे। जब वो कमरे की तरफ पहुंचे तो कमरे का दरवाजा खुला था। ये महसूस हो रहा था कि अभी अभी कोई कमरे से भागा हो, मगर कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। आना को कोई तो चीज बहुत ही परेशान कर रही थी। डेविड ने बैग बेड पर फेंका और हैरानी से कमरा देखने लगा। आना मुसलसल खिड़की से बाहर झील की तरफ देख रही थी। बेहद धुंध और सर्द रात। अचानक डेविड ने आना से कहा, ये देखो इस शीशे को, कुछ तो अजीब है। जब आना ने मुड़कर देखा तो डेविड वहाँ नहीं था, मगर शीशे में आना की परछाई नजर आ रही थी जो बहुत ही सया और मुस्कुरा रही थी। ये देखकर आना कांपने लगी। उसका जिस्म सुन्न हो गया और वो डेविड को पुकारने लगी। डेविड हंसने लगा और कहने लगा, ये सब तुम्हारे ख्यालात हैं। ये सिर्फ एक पुराना कमरा है और कुछ भी नहीं। मगर आना को यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई तीसरा भी इस कमरे में मौजूद है जो इसको छुपकर देख रहा है। डिनर के बाद वो आराम करने लगे। आना को दरवाजे के पीछे से हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी, मगर वो इन आवाजों को जितना अनसुना करने की कोशिश करती, ये आवाजें उतनी ही ऊंची और खौफनाक होती जा रही थी। अचानक मोमबत्ती बुझ गई और कमरे में मुकम्मल अंधेरा हो गया। आना ने डेविड का हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर वो पहले ही कहीं जा चुका था। कांपती हुई आवाज में आना ने डेविड को पुकारा, मगर जवाब में सिर्फ मुकम्मल खामोशी थी। फिर वॉशरूम का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अब आना को यकीन हो चुका था कि वो दोनों इस कमरा नंबर 217 में अकेले नहीं। इस कमरे में दम घुटने वाली खामोशी और हल्की सी मुसलसल सरगोशी। आना के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। आना भागना तो चाहती थी, मगर ऐसा लग रहा था कि वो चाह के भी भाग नहीं पा रही। अचानक किसी ने इसके कान के पास चीख कर कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सुनकर आना ने अंधेरे में भागना शुरू कर दिया और वो न जाने कैसे वॉशरूम में गई और इसने खुद को लॉक कर लिया। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक होने लगी। आना का ध्यान दरवाजे की तरफ था। ये दस्तक कोई आम दस्तक नहीं थी। अचानक किसी ने अपना हाथ आना के कंधे पर रखा और कहा, तुम खिड़की बंद करना भूल गई। आना ने पीछे मुड़कर देखा। एक सियाह साया कोने में खड़ा, पतला और लंबा। इसकी बाजू और उंगलियां मुड़ी हुई और गर्दन टूटी हुई, और वो करीब आ रहा था। आना ने कांपते हुए कहा, मुझसे दूर रहो, मगर वो आगे बढ़ता जा रहा था और कह रहा था, क्या तुम जानती हो उससे मेरे साथ क्या किया? आना जम चुकी थी। इस काली परछाई ने आना की कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि आना बहुत तकलीफ में मुब्तला हो गई। आना ने चीखने की कोशिश की, मगर ऐसा लग रहा था कि आना की आवाज गले में फंस चुकी है। फिर अचानक उस भयानक परछाई ने आना को छोड़ दिया, मगर क्यों? सामने शीशे पर जो कि धुंध से ढका हुआ था लिखा नजर आया, चली जाओ। आना ने कहा, नहीं, मैं डेविड के बगैर नहीं जाऊंगी। आना ने कमरे में डेविड को तलाश करना शुरू कर दिया। आना को अलमारी में से एक पुरानी किताब मिली जो कि किसी एडवर्ड नामी आदमी की थी। इसमें सिर्फ एक ही नोट था जो महसूस हो रहा था कि बहुत जल्दी में लिखा गया हो। एडवर्ड ने लिखा था, ये घर आसेब ज़दा है। ये भूत खौफ और दर्द को खाते हैं। उन्होंने मेरी बीवी को मार डाला। मैं बहुत देर तक यहाँ रहा और अब ये मुझे चाहते हैं। अगर तुम इसे पा रहे हो तो इससे पहले कि देर हो जाए यहाँ से चले जाओ। आना बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। वो कहने लगी, मैं नहीं जाऊंगी।
जाऊंगी डेविड को छोड़कर। इसी दौरान आना को अलमारी के अंदर एक खुफिया कमरे से आवाज आई, आना भागो, तुम खुद को बचाओ, मेरी फिक्र मत करो। ये आवाज सुनते ही आना को अलमारी के अंदर एक खुफिया रास्ते का पता चल गया और वो वहाँ चली गई। वहाँ डेविड जो कि मौत के करीब था, कमजोर और रंग पीला पड़ चुका था। आना डेविड की तरफ भागी। डेविड ने आना को चले जाने का कहा और बताया कि ये एक जाल है। इतने में वहाँ सिया परछाई आ गई और कहा कि तुम में से एक को यहाँ रहना पड़ेगा। आना ने देखा कि डेविड तो बहुत ही कमजोर हो चुका है, यहाँ तक कि हिल भी नहीं सकता। इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। आना ने इस परछाई से कहा, मेरी जान ले लो, डेविड को छोड़ दो। डेविड बहुत चिल्लाया, मगर इस आत्मा ने कहा, आना की जान की कुर्बानी कबूल कर ली गई है। आना डेविड की तरफ देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, भाग जाओ। डेविड की टांगे इसका साथ नहीं दे रही थी, मगर वो फिर भी होटल से भागने में कामयाब हो गया। सूरज निकल आया था, मगर अब आना जा चुकी थी।